नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सच में हमारे साथ चंडीगढ़ से अजय शुक्ला जी जुड़े हैं। अजय जी वरिष्ठ संपादक हैं और अपनी बात तथ्यों के आधार पर बेबाक ढंग से रखते हैं, इसलिए हमारे दर्शकों को आपको सुनने के लिए बहुत उत्सुकता रहती है। आज बात करेंगे इंडिया गठबंधन की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें 25 दल के नेता शामिल हुए। 2 नेता ऑनलाइन जुड़े, बाकी के व्यक्तिगत रूप से आए। विशेष उपस्थिति तो ममता दीदी की थी और ममता दीदी जो कांग्रेस को हमेशा तुच्छ समझती थी, एक भी सीट बंगाल में देने के लिए तैयार नहीं थी, वो आज राहुल गांधी के शरण में है। मेरे ख्याल से अधिकांश पार्टियां, विपक्षी पार्टियां राहुल गांधी के शरण में आ ही गई है। इसलिए उसका एक और जो हमें मिलता है संकेत, वो राहुल गांधी के खिलाफ जो पोस्टर लगाए गए दिल्ली में, या तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने लगाए या आम आदमी पार्टी वालों ने लगाए, मगर राहुल गांधी से डरे हुए हैं, ये बात तो बहुत स्पष्ट हो गई है। और इंडिया गठबंधन मिलता है और उसका गठबंधन मजबूत होता है तो भारतीय जनता पार्टी को कितनी चिंता है, ये इस पर से प्रतिपादित होता है। तो आज अजय जी हम आपसे बात करेंगे, आपका विश्लेषण सुनेंगे, क्योंकि आज की बैठक में क्या क्या हुआ इस पर आपकी पैनी नजर रही है। और विशेष रूप से केजरीवाल से कल ममता क्यों मिली, ये भी आप बताएं, क्योंकि केजरीवाल तो गठबंधन तोड़ने के पक्षधर थे, ममता गठबंधन तोड़ने के पक्षधर थी, नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ चुके थे। इन तीनों की स्थिति क्या हो गई है, ये हम भलीभांति जानते हैं और आम जनता भी अब जान चुकी है। आज राहुल गांधी सत्ता में न रहते हुए भी राहुल गांधी की और सबकी निगाहें टिकी हैं और विशेष रूप से मोदी उनसे डरते हैं, ये भी साबित हो चुका है। तो अजय जी, आपका सीधू ने सट में फिर से एक बार स्वागत, और आपसे जानेंगे आपका विश्लेषण इस पर। अजय जी। जी नमस्कार हरि भाई, आपको और सभी प्यारे दर्शकों को नमस्कार। मैं सीधे सीधे आता हूं कि आज जब इंडिया अलायंस की बैठक बहुत लंबे अरसे बाद हुई, और यूं ही नहीं हुई, इस बार इंडिया अलायंस की बैठक के लिए डिमांड उठाई ममता बनर्जी ने, अखिलेश यादव ने, और इन लोगों ने कहा कि बैठक कीजिए। और आप ये समझिए कि नरेंद्र मोदी इतना डरे थे इस बैठक के पहले किसी और से नहीं, राहुल गांधी से, कि जहां मीटिंग स्थल था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, वहां के बाहर रास्ते में चौक पर और दूसरी जगह पार्क में, उस पूरे में पोस्टर्स लगवाए गए थे। उस पोस्टर्स मुझे लगता है अपने दर्शकों को देखना चाहिए कि कैसे लगाए थे। मैं भी एक आध आपको दिखाता हूं कि वो जो पोस्टर लगाए थे इन्होंने, कि कोई शरद पवार कह रहे हैं कि राहुल गांधी ऐसे, ये देखिए इस तरह से। इसमें ममता बनर्जी उनके लिए कुछ कह रही हैं, डीएमके कुछ कह रही, शरद पवार कुछ कह रहे हैं और अरविंद केजरीवाल कुछ कह रहा है। तो इस तरह से करके अब आप सोचिए ये लगा करके, तो इससे पता चलता है कि कैसे क्या है। कि अब ममता बनर्जी कह रही थी उस समय कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता खो रही है, अरविंद केजरीवाल कह रहे थे, लोग कहते हैं कि हम कांग्रेस को कमजोर करें, भला कांग्रेस में और क्या कमजोर करूंगा, राहुल गांधी खुद ही अकेले कांग्रेस को खत्म कर दिए हैं। इसी तरीके से जो है ममता बनर्जी कह रही थी, इसी तरीके से शरद पवार कह रहे थे कि राहुल गांधी में कॉन्स्टिट्यूएंसी की कमी है। अब आप सोचिए जब इस तरह की बातें हो रही थी, डीएमके बातें कर रहे थे, तो अब आप सोचिए किसने खोया है। ये जिनके जिनके बयान लगाए गए, ये सब ने अपना खो दिया। आज यह स्थिति है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली खो चुके हैं,
पंजाब खोने की तरफ है। क्यों पंजाब खोने की तरफ है, यह भी आज बहुत अहम है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने पंजाब में किया है, ये उदाहरण दिखा देता हूं। इस तरह से पुलिस से लाठियों से पिटवाया जा रहा है वहां बेरोजगारों को, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। यह स्थिति नरेंद्र मोदी पे आप आरोप लगाते हैं, आप तो उससे ज्यादा कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं के खिलाफ विजिलेंस से लेके तमाम लगा देते हैं, और वैसे ही जैसे वो सीबीआई लगाते हैं वैसे आप ये लगाते हैं, वो ईडी लगाते हैं, आप लगाते हैं। तो इस तरह से करके इन्होंने किया है, पुलिस और विजिलेंस का इस्तेमाल करके। तो फांसीवादी तरीका जो अपनाया वो अब बता रहे हैं, जो अडानी का धंधा कांग्रेस की चन्नी की सरकार ने बंद करा दिया था पंजाब में, ये आने के बाद में गौतम अडानी का सारा काम शुरू करा दिया। चाहे हलवारा का जो ड्राई पोर्ट हो वहां का पूरा धंधा, या इनके पावर स्टेशंस का हो, वो सब सारे धंधे इन्होंने चालू करा दिए। तो अब आप समझिए, तो ये अरविंद केजरीवाल ने किया, वो अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं। उसी तरह ममता बनर्जी का देख लिए, ममता बनर्जी घमंड में कि मैं कांग्रेस से बात नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगी। राहुल गांधी की सभा करने की अनुमति नहीं देने दी थी, हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया था। और जिन्होंने यह किया हो, आज वो हाथ जोड़े खड़ी थी। सोनिया गांधी का बड़प्पन देखिए, उन्होंने फिर भी गले लगा लिया, क्योंकि पीड़ा में जो है व्यक्ति को निश्चित रूप से सहारा देना चाहिए। तो सोनिया गांधी ने दिखाया ये बड़ापन होता है। आप तो उस समय कह रही थी हम तो नेचुरल एलाई हैं आरएसएस के, आरएसएस इतनी महान है, बीजेपी इतनी महान है। तो आज जब ये मीटिंग चल रही थी, उसी समय ममता बनर्जी की पार्टी तोड़ी जा रही थी, उनके 20 एमपी तोड़ लिए गए, और उन्होंने जाके ओम बिरला को चिट्ठी दे दी कि हम अपना अलग गुट 28 है, 28 में से 20 दे दिए कि हम अलग गुट बना करके और अब एनडीए के साथ आना चाहते हैं। अब आप सोच लीजिए, तो यह स्थिति है। चुने हुए सांसद जो चुने गए हैं टीएमसी के टिकट पे, उनकी यह स्थिति है कि उन्हें इस जगह ला करके खड़ा कर दिया है कि वो बीजेपी जिसके खिलाफ लड़े थे उसी के साथ खड़े होने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। यानी किस तरह से राहुल गांधी के लिए तमाम बातें कहने वाले आज वो बैकफुट पे थे। आज अखिलेश यादव भी डरे हुए से थे, आज वो भी बिल्कुल सरेंडर मुद्रा में दिखाई दे रहे थे। राहुल गांधी आज की मीटिंग में हीरो की तरह से थे, योद्धा की तरह से बैठे हुए थे और ललकार रहे थे। तो राहुल गांधी ने आज मीटिंग में जो बात उन्हें संदेश दिया और कहा कि बहुत हो चुका अपनी कुर्सी के लिए, अपनी सत्ता के लिए, अपनी जीत के लिए लड़ने का। जब तक आप सब जनता के लिए नहीं लड़ो, भूल जाओ सत्ता। हमें सत्ता आए ना आए, हमें जनता के लिए लड़ना है, युवाओं के लिए लड़ना है, छात्रों के लिए लड़ना है, महिलाओं के लिए लड़ना है, छोटे गरीब लोगों के लिए लड़ना है। और उनके लिए जब हम लड़ेंगे, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों के लिए लड़ना है। जब हम ये लड़ना शुरू कर देंगे ना, तो हमारी ताकत अपने आप होगी, सत्ता तो अपने आप आएगी। हमें सत्ता के पास नहीं जाना पड़ेगा। भूल जाओ सत्ता, लड़ना सीखो। तो राहुल गांधी आज उनको ताकीद कर रहे थे और डंके की चोट पे कह रहे थे, और सब आज उस स्थिति में थे कि हाँ, बस राहुल गांधी प्रोफेसर की तरह पढ़ा रहे हैं और वो सब पढ़ रहे हैं। आज ये हालत थी जो तमाम तीरंदाज बन। हाँ जी अजय जी, अखिलेश के खिलाफ तो सीबीआई के केसेस की डेमोक्रेसी स्वॉर्ड भी लटक रही है। बिल्कुल है। मेरे मित्र हैं विश्वनाथ चतुर्वेदी, जो उन्होंने ही एक केस किया था ऐसे अधिक संपत्ति का मामला इनके परिवार का। मैं निजी तौर पे जानता हूं, मैं इनके क्षेत्र का चूंकि एडिटर रहा हूं, घर घर गांव गांव जानता हूं। साहब कितने गरीब घर के होते थे, सिर्फ एक मास्टर होते थे प्राइमरी स्कूल के, इनके पिताजी मुलायम सिंह यादव। घर में कोई बहुत बड़ी वो नहीं थी। आज आप देखिए, लंदन से लेके तमाम जगह तमाम प्रॉपर्टीज हैं, कहां से आ गई भाई? मुलायम सिंह यादव कोई धंधा तो करते नहीं थे, तो ये सब कहां से आ गया?
इतना पैसा, इतनी चीजें कैसे आ गई? ठीक है, आपने थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट मान लीजिए किया भी होगा, राहुल गांधी भी शेयर मार्केट में और जगह करते हैं, तो उसमें जो रिटर्न आता है नंबर 1 में आता है, सारी चीज रिकॉर्ड में होती है। इनकी तो कुछ रिकॉर्ड में है ही नहीं। तो उन्हीं सब चीजों को लेके विश्वनाथ चतुर्वेदी ने किया था, वो सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई की डेट पड़ी हुई है, उस पर बहस होनी है। बार बार सुप्रीम कोर्ट में डेट बढ़ रही है क्योंकि सरकार जवाब देने से डर रही है, और जिस दिन सरकार ने जवाब दे दिया उसमें इतने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि सब फंस जाएंगे, इसलिए हालत बिगड़ी हुई है। तो हर कोई ये स्थिति थी, और राहुल गांधी डंके की चोट पे इसलिए बोल रहे थे कि इन्होंने सब कुछ कर लिया, लेकिन इसके बावजूद एक चीज नहीं निकाल पाए, एक चीज नहीं कर पाए। तो राहुल गांधी के पास में आज ये पूरी ताकत खड़ी थी कि कैसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जब ये स्थिति हो तो स्वाभाविक सी बात है, डरना चाहिए इन्हें। तो आज बाकी सब डरे हुए थे, राहुल गांधी उन्हें डर से निकलने का रास्ता बता रहे थे कि कैसे करो तो तुम बचोगे, नहीं तो नहीं बचोगे। और राहुल गांधी ने यह भी संदेश दे दिया, अगर तुम नहीं लड़ पा रहे हो अपने राज्य में तो फिर हम लड़ने उतरेंगे, फिर बुरा मत मानना, और हम लड़े तो फिर हम अपने ढंग से लड़ेंगे। सब जानते हैं कि यदि राहुल गांधी लड़ने उतर पड़े तो उनकी जमीन खत्म हो जाएगी। इसका उदाहरण आपको 2009 याद होगा, जब मुलायम सिंह यादव ने 12 सीट देने से मना कर दिया था कांग्रेस को, 10 सीट देने से भी मना कर दिया था सीट शेयरिंग में, और तब राहुल गांधी ने कहा नहीं अब अकेले लड़ेंगे, और कांग्रेस पार्टी 21 सीट जीत के आई थी। याद करिए, 21 लोकसभा सीट जीत के आई थी उसी यूपी से। हालत बिगड़ गई थी इनकी। राहुल गांधी के साथ इस बार मिल के लड़े तो अखिलेश यादव के पास ऐतिहासिक, उनकी पार्टी को ऐतिहासिक सीटें मिली। तो यह भी संदेश है लोकसभा में। हाँ। तो इसलिए समझ लीजिए, क्योंकि आज राहुल गांधी इस देश में एकमात्र स्वीकार्य चेहरा हो चुके हैं। और ये भी है, नरेंद्र मोदी इतना घबरा गए कि ये सारे ऐलान जब हो रहे थे तो आज कांग्रेस पार्टी ने जो फैसले किए, जिनके बारे में कांग्रेस अध्यक्ष जो है क्या नाम है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एक तो वोट चोरी के मुद्दे को लेकर जो राहुल जी ने उठाया था, उस समय आप सब लोग भटके हुए थे, उस पर लड़ना पड़ेगा, और उसके लिए अब सीजीआई को चिट्ठी लिखी जाएगी, ज्वाइंट चिट्ठी लिखी जाएगी, सारे 25 दल जो मौजूद थे वो लिखेंगे। इसके अलावा शिक्षा मंत्री ने जिस तरह इस देश की शिक्षा को बर्बाद किया है, तो उसको लेके कि शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाए, जो पेपर लीक और सबके बच्चों के भविष्य बर्बाद किए जा रहे हैं उसके लिए भी लड़ाई लड़ी जाए। और उसके बाद में प्रधानमंत्री से कहा जाए, जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक मुद्दे खड़े हैं, इन सब से निपटने के लिए, लड़ने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाइए, हम सब मिलकर लड़ेंगे, क्योंकि देश हमारा है, राजनीति बाद में है। तो बहुत बड़ी बात कही, वही बात जो राहुल गांधी कह रहे थे। इसके बाद चौथा ये हुआ कि इंडिया अलायंस की अब नियमित बैठक हर 2 महीने में हो, और दूसरी बैठक हैदराबाद में होगी, उसकी तारीख भी तय हो गई। तो इससे आप समझिए, हाँ, तो इससे आप समझ लिए। इसके बाद में यह भी हो गया कि संसदीय समन्वय कमेटी की बैठक नियमित रूप से नेता प्रतिपक्ष के कार्यालय में होगी, और सभी की उपस्थिति अनिवार्य होगी, और जो वो रणनीति तय करेंगे उसी से लड़ना होगा। मतलब आप देख लीजिए, यानी अब सबने अपनी कमान राहुल गांधी पे सौंप दी, बचा लो बस, ये स्थिति आज थी। तो यह बता रही है कि कितने गंभीर देश के हालात हैं, और ऐसे में एकमात्र उम्मीद राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी का ये, तब ऐसी स्थिति में आपको एक और चीज बता दूं, नरेंद्र मोदी ने फिर वही चाल चली, क्योंकि राहुल गांधी की जो बब्बर सेल है, चाहे एनएसयूआई के हो, चाहे यूथ कांग्रेस को, क्योंकि राहुल गांधी अब भूल चुके हैं पुरानी कांग्रेस को। अब वो नए सिरे से जो कांग्रेस उन्होंने खड़ी की है, वो देश भर में लड़ रही। 26 दिनों में पूरे देश में 53
53 प्रोटेस्ट किए उन्होंने, बड़े बड़े, जिनमें लाठी भी खाई, FIR भी दर्ज हुई, मुकदमा भी दर्ज हुआ, वाटर कैनन छोड़े गए, कई के सिर फटे हैं, कई के घायल हैं, कई का जाने कितनी चोटें आई। और जब यह स्थिति हो तो एक वीडियो में दिखाना चाहूंगा कि आप देखिए कि किस तरह से पिटाई की जा रही है, और उसके बाद कांग्रेस के लोग इतने दमखम से लड़ते हैं। यह अपने आप में इस बात का सबूत है कि अब कांग्रेस ने सिर्फ लड़ने का और लड़ने का फैसला कर लिया है। तो उसको आपको समझना होगा। एक तो आपने ये देखा ही होगा कि कल का मध्य प्रदेश का है, देखिए जी, बगैर डरे कांग्रेस लड़ रही है। इसके जस्ट पहले आप देखिए, ये आप देखिए, ये जो है हरियाणा में भी वहां होगा। क्या नाम है, कुरुक्षेत्र में। और इसी तरीके से जब ये होता है तो स्वाभाविक सी बात है, इसके अलावा महंगाई और उसको लेकर भी कांग्रेस लड़ रही है। तो मतलब कांग्रेस की एक नहीं, यूथ कांग्रेस और NSUI नहीं केवल, और ये कॉकरोच क्या कर रहे हैं, कॉकरोच पंखा जलवा रहे हैं और कांग्रेस लड़ रही है। तो यह स्थिति है। तो ऐसे में हमें समझने की जरूरत है कि इस तरह से राहुल गांधी ने और उनके उसने, आप देखिए डंडे टूट जा रहे हैं, डंडे टूट जा रहे हैं, ऐसे मारा जा रहा है, ऐसे घसीटा जा रहा है, ऐसे देखिएगा डंडा टूट जाएगा। ये स्थिति है, ये देखिए डंडा टूट गया, ऐसे मार रहे हैं। इसके बावजूद बगैर डरे कांग्रेस लड़ रही है। तो ये है कांग्रेस। तो अब आप सोच लीजिए, ये है कांग्रेस। ये आप देखिए कि कैसे ये कांग्रेस लड़ रही है। तो आज आप ये समझ लीजिए, जब कांग्रेस ऐसे लड़ रही है तो घबराहट है इनमें। आप ये देखिए 26 दिन में 50 से ज्यादा प्रोटेस्ट। ये आप देखिए NSUI का, ये यूथ कांग्रेस का, ये देखिए ये लड़ाई आज लड़ रही। तो जब ये जमीनी लड़ाई लड़ रही है देश में, तो मोदी की घबराहट बिल्कुल पगला गए। तो आज वही कॉकरोच से उन्होंने ऐलान कराया कि अब देश भर में वो जाके प्रोटेस्ट करेंगे और ये करेंगे और ऐसे करेंगे, और धर्मेंद्र प्रधान 13 तक इस्तीफा दे देने। ये वही है, अभिजीत दीप के कह रहे हैं, जो 4 घंटे बर्दाश्त नहीं कर पाए थे गर्मी, 38 और बहुत ज्यादा नहीं थी दिल्ली के हिसाब से, 38 डिग्री ही थी। और जहां जंतर मंतर है वहां तो पेड़ भी हैं, वहां बाकी जगह से कम होता है जो है वो। तो ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए, तो अब वो दिन देश भर में करेंगे प्रोटेस्ट। क्या कर कांग्रेस के उसको डिरेल करने के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इसकी परवाह किए बिना। आज ही देहरादून में कांग्रेस का NSUI का प्रोटेस्ट, अब भयंकर प्रोटेस्ट हुआ है। तो मैं ये बता रहा हूं, ये नरेंद्र मोदी को डरा रहा है, इसीलिए पोस्टर लगवा रहे हैं, इसी तरह और कर रहे हैं, झूठ फैलाया जा रहा है। ये जी अजय जी, मुझे 2 सवाल होते हैं। जो 25 पार्टियों का, 25 राजनीतिक दलों का जो गठबंधन हुआ, विपक्षी गठबंधन, राहुल गांधी को तो सभी भ्रष्टाचारियों को प्रोटेक्ट करने के लिए ही आगे बढ़ना है क्या? क्योंकि सभी के खिलाफ कुछ न कुछ केसेस हैं और मोदी उनको डरा रहा है। ED, CBI, NSA वो सबसे वो उनको डरा रहा है। अदालतें भी अभी कोई न्याय नहीं दे पा रही हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी इन सबको ढोएगा क्या? नहीं, राहुल गांधी कभी भी उसमें पड़ते नहीं देखे। उन्हीं की पार्टी के यदि लोग किसी इस तरह के केसेस में आते हैं तो वो कभी नहीं पड़ते हैं। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। तो वो सदैव जो है उस स्थिति में आते हैं, वो सदैव जो है साथ देते हैं उसका जो सही है। वो ये कहते हैं यदि विद्वेष बस होगा, इस बात को बड़ा क्लियर समझ लीजिए। राहुल गांधी ने यह भी संदेश दे दिया, यदि आपको विद्वेष बस फंसाया जाएगा तो हम आपके साथ खड़े हों, लेकिन यदि आपके अपने तमाम सारे पाप वैसे आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है हम गलत को वो साथ नहीं देंगे। ये सबकी लिस्ट है मेरे पास पूरी, जो नेता और सारे अटेंड किए थे वो 25 दलों के 25 दल। जी हाँ। मगर तो अब आप ये सोच,
विजय विजय की पार्टी को नहीं बुलाया गया क्या? नहीं, अभी वो इंडिया अलायंस का हिस्सा वो बनी नहीं है ना। तो जब तक वो, देखिए, कोई पार्टी बनना चाहती है उस अलायंस का हिस्सा, कांग्रेस की वो सहयोगी है, लेकिन बाकी इंडिया अलायंस की वो सहयोगी नहीं, क्योंकि वो इंडिया अलायंस का हिस्सा अभी बनने का उसने वो नहीं आग्रह किया। जब वो आग्रह करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है उन्हें बनाएंगे, राहुल गांधी बनाएंगे। डीएमके तो अपने आप ही भाग गई है। आप देखिए भाई, आपको जनता ने तो वहां किया, आपको नकारा है, तो आप क्या बात करते हैं? तो इस तरह आप जान लीजिए राहुल गांधी सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी का गलत में साथ नहीं दूंगा, लेकिन सच है यदि आप, तो आपके साथ कोई अन्याय करेगा तो छोड़ूंगा नहीं। राहुल गांधी ने अभी परसों अपनी अल्पसंख्यक मोर्चा की और दलित मोर्चा की दोनों की बैठक की, दोनों सेल की, और उनको समझाया कि आप एक होके लड़ो और पूरे अपना लीगल सिस्टम पूरा मजबूत करो। कहीं पर भी किसी मुसलमान पे अत्याचार होता है, कहीं पर भी किसी दलित पे, आदिवासी पे अत्याचार होता है, तो तत्काल अपनी लीगल टीम को लगाओ और उसका मुकदमा फ्री लड़ना, उसको सपोर्ट देना, पूरी मदद करना, ये हमें करना होगा, तभी कोई मजबूती से खड़ा हो। तो अब राहुल गांधी ने रणनीति के साथ लड़ना शुरू कर दिया है। जी अजय जी, अंतिम सवाल ये पूछना चाहूंगा, जैसे जम्मू कश्मीर में दो पार्टियां जो है मुख्य अपनी विरोधी पार्टियां हैं, वो इंडिया गठबंधन में साथ में है, आप उनको कैसे एक में के साथ में देख सकते हैं? जैसे कि फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है और मुफ्ती की पार्टी। मैं बता रहा हूं, मैं उसी बता रहा हूं। अब आप देखिए, उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री हैं वो वहां मौजूद थे, और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी मौजूद थी। कहीं कोई क्लेश नहीं था, क्योंकि राहुल गांधी ने क्लियर कर दिया इंडिया अलायंस राष्ट्र के लिए, राष्ट्रीय मुद्दों के लिए लड़ेगा। वो आपकी छोटी छोटी क्षेत्रीय राजनीति के लिए, राज्य की राजनीति के लिए नहीं लड़ेगा। राज्य की राजनीति में आप पक्ष में हो या विपक्ष में हो, जनता के लिए काम करेंगे। जो भी करेगा तो इंडिया अलायंस उसके साथ होगा। यानी गलत करने पे, जो मैंने आपसे क्या कहा, राहुल गांधी का गलत करने पे साथ नहीं है, साथ आइए जनता को लेके, क्योंकि जनता भगवान है और जनता के लिए हमें करना है। ये बड़ा संदेश आज राहुल गांधी ने दिया है। ये समय इसीलिए देखिए, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जो जानी दुश्मन है, एक साथ बैठा दिया। यानी जो गाय और शेर एक साथ पानी पी रहे थे, या कहा जाता है बकरी और शेर एक साथ पानी पी रहे थे, आज ये राहुल गांधी ने कर दिया है। जी जी अजय जी, आज आप हमारे साथ जुड़े और इंडिया गठबंधन की इस बैठक में राहुल गांधी का अपर हैंड रहा, इसके बारे में आपने जो विश्लेषण किया है वो काबिले तारीफ है। और हम चाहते हैं कि फिर से नए एपिसोड में हम मिलेंगे। आज आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।